हूँ मैं, और ये मैंने कटिंग कर ली इसकी, और इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि डब्बा खोलते ही क्या मिलता है। तो फ़िलहाल अभी इसको मैं दोबारा बंद करता हूँ और यहाँ फटाफट से प्लेस कर देता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग कितनी अच्छे तरीके से की हुई है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैकेजिंग की है कंपनी ने। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ ये इसके यूज़र गाइड है, और ये रहे ईयरफोन्स जिनको आप देखना चाह रहे थे। तो देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से करी है, बहुत यूनिक नहीं है लेकिन अच्छे से है। मैग्नेटिक क्लैंप है, आप देख सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में कंपनी मैग्नेटिक क्लैंप मुहैया करवा रही है। रियलमी बड्स 1 में भी मैग्नेटिक क्लैंप था, इसको निकाल देता हूँ यहाँ से मैं। तो ये चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाती हैं। जो वायर की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी अगर खींचेंगे तो टूटने के चांस हैं। और यही जो आपको यहाँ पर बटन मिल जाते हैं माइनस प्लस के लिए, और ये कॉल रिसीवर बटन है, यहाँ पर माइक दिया गया है। थोड़ी क्वालिटी मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी, पर प्राइस रेंज भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे जो वायर दी गई है ये थोड़ी स्टर्डी है, इस पर क्लॉथिंग हो रखी है और थोड़ा मैट फिनिश भी आता है इस पर, तो गीला नहीं होगा जल्दी से। ये गीला हो भी गया तो ये वाटर सोख लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये वायर है काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। ऊपर की वायर जो है वो थोड़ी सी डेलिकेट है, लेकिन नीचे की वायर थोड़ी स्टर्डी है। और ये रहा इसका 3.5 जैक, और यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाता है, यानी अगर आपको यूज़ नहीं करने ईयरफोन्स तो आप इसे लपेट कर ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो क्या होता है, टैंगल नहीं होंगे आपके ईयरफोन्स। जब आप यूजुअली क्या होता है आप ऐसे लपेट कर रख देते हैं तो इनमें टैंगल हो जाते हैं ये, और बार बार उसे खोलते रहो, ढूंढते रहो कहाँ वायर जा रही है, क्या हो रहा है। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपका ये ईयरफोन टैंगल फ्री रहे इसके लिए कंपनी ने ऑर्गेनाइज़र दिया है। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ोन में अब एक म्यूज़िक लोड करके रख दिया है, और अब मैं इस ईयरफोन्स को इससे कनेक्ट करके आपको छोटा सा ऑडियो डेमो दिखाऊंगा। हालांकि ईयरफोन्स हैं इसलिए प्योर ऑडियो का टेस्ट आपको पता नहीं चल पाएगा, बट एटलीस्ट आपको ऑडियो सुना के दिखाऊंगा कि क्वालिटी कैसी लग रही है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। प्योर जजमेंट नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि जो ऑडियो है वो आप सुन नहीं पाएंगे ठीक से। माइक के थ्रू सुनाऊंगा मैं आपको और आपको टेस्ट कराऊंगा। तो वायर कनेक्ट कर दी है मैंने, और यहाँ पर प्ले कर दिया है मैंने गाना, और वॉल्यूम फुल कर देता हूँ मैं, और अब मैं आपको इसको माइक से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। हालांकि इन ईयरफोन्स का टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं आपको बता दूं कि अपने प्राइस रेंज में ये डेफिनेटली अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि एक तो इसमें आपको मैग्नेटिक क्लैंप मिल जाता है और आपको ऑर्गेनाइजर भी मिलता है। साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ कि कंपनी ने इसमें 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल किया है, तो जो बेस आपको मिलेगा ऑडियो का वो काफ़ी अच्छा लगेगा। पर एनीवे, कैसे लगी आपको इस ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग और इनका एक छोटा सा डेमो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ। Hey, what's up guys, it's me HTHD here, back with another video. So today we got the new One More Piston Fit earphones, available in Amazon for around 850 rupees. Opening the Piston Fit box, we get a manual, which obviously has no importance. Along with the manual we get 3 ear tips and one pre-installed in the earphones itself. Well, talking about the design, the Piston Fit earphones has a metallic design with the ear cups designed at a 45-degree angle to perfectly match your ear canal and give you a snug fit. There are 3 sets of ear tips to ensure a perfect fit. We also get a multifunction button along with a microphone which can be used to play pause the music or end and receive calls. The wire has a great build quality, ensuring a greater durability.
Well, let's talk about the sound quality, which is the main aspect. The sound is crisp and clear. The low and the mids are quite clear. You can hear the vocals quite good. The bass is good, not amazing, but if your phone has a dedicated amplifier, then your sound quality is awesome. Using the built-in equalizer, the sound quality was awesome, and it even enhances the sound quality. पैकेट को जैसे ही हम यहाँ पर से सील को कट करके ओपन करके देखते हैं अगर, तो अपन को यहाँ पे दूसरी साइड तो वैसे कोई सील नहीं है, डायरेक्टली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही साथ अपन को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई देखने को मिल जाती है। मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल करके सीधा ईयरफोन्स की तरफ अगर आऊँ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से जो ईयरफोन्स रखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारी और एकदम ग्लैमरस लग रही हैं। ईयरफोन्स तो काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। इन्हें अगर मैं यहाँ पर इस केस से निकाल करके देखूँ और आपको दिखाऊँ तो देखने में थोड़ी सी अलग तरह की डिज़ाइन इसमें है। वैसे अभी मैं इस ईयरफोन्स को साइड में रख देता हूँ और ये देख लेते हैं यहाँ पे कुछ 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी रखी हुई हैं। अब इसे देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग तो होगी ही, क्योंकि बोट 225 में तो काफ़ी सारी ईयरफोन्स एकदम ठूस के पैकेट में भरी हुई रखी मिल जाती थी। देखिए कुछ इस तरीके से करीबन 6-7। अब इसमें इतनी कम क्यों दी है पता नहीं। इसे रखते हैं साइड में, आते हैं इसी यूज़र मैनुअल की तरफ। तो इसमें बोट के काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। वैसे वायर्ड ईयरफोन में इस मैनुअल को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी मिल जाती है। उसके लिए हमारे पास ये एक कार्ड है। इस कार्ड में आप डिटेल्स पढ़ के अपनी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो डायरेक्ट आते हैं अपनी ईयरफोन्स के लुक्स की तरफ। तो देखने में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ईयरफोन्स काफ़ी अलग और स्टाइलिश लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम कलर लग रहा है, रेड और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके में जो ईयरफोन्स दिए हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और बाकी ईयरफोन से अलग हैं। जनरली मुझे जो ये है वो ज़्यादा पसंद नहीं आते हो, क्योंकि मुझे कानों में थोड़ा सा चुभते से हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जो ये वाले हैं वो काफ़ी सॉफ्ट से हैं। मैंने करीबन 2-3 घंटे इनको यूज़ किया और मुझे कोई भी अनकम्फर्ट फील नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं कहूँगा थम्स अप। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको बताऊँ, इनमें आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल बटन नहीं बल्कि 3 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, 2 वॉल्यूम रॉकर्स और एक पॉज एंड प्ले बटन। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। अब हम अगर इसके 3.5 mm जैक की तरफ आएँ तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसमें आपको गोल्ड प्लेटिंग नहीं मिलती है। इसके अलावा जो इसके वायर्स हैं वो वैसे तो ब्रेडेड हैं और मजबूत भी हैं। ब्रेडेड वायर से होता क्या है कि वो जल्दी से फिर टूटते नहीं हैं। अब मेन चीज़ की तरफ अगर अपन चलें तो यहाँ पर बात करें इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी के बारे में, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, साउंड क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव थी। अगर हम इसकी प्राइस को देखें, प्राइस अगर इसकी देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ एक जनरल प्राइस है। इवन दो काफ़ी टाइम तो ऑफर में 500 रुपीज़ की भी मिल जाती है। लेकिन जो देखने वाली बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को ये देखते हुए लेंगे कि पहले जो ईयरफोन्स इसी सीरीज़ में 2 और आई थी, बोट बेस हेड्स 220 और बोट बेस हेड्स 225, उसमें जो बेस था काफ़ी ज़्यादा हैवी था और बेस ही की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चली थी। लेकिन इन ईयरफोन्स में ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि उनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्स्ट्रा बेस था एकदम पंची वाला, तो इसमें और भी ज़्यादा पंची और हैवी बेस आपको देखने में मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन ईयरफोन्स में जो बेस है वो एक मिड रेंज का रखा गया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस एकदम बेकार है, इसमें बेस अच्छा है, लेकिन जो वो वाली बात होती है एक्स्ट्रा हैवी बेस वाली एकदम पंच वाली, वो आपको इनमें देखने नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो आपको कंप्लेंट्स पहले वाली ईयरफोन्स में थी बोट बेस हेड्स 225 में कि इसका जो वॉल्यूम था, वोकल्स थे उतने ज़्यादा क्रिस्प नहीं थे, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसका जो वोकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर हैं। साथ ही साथ जो ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी मिड रेंज या फिर हम आज के हाइज देखें, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड और काफ़ी बढ़िया हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा हैवी बेस नहीं है, बल्कि आपकी पुरानी वाली 225 से भी कम हैवी बेस है। तो बेस के रिस्पेक्ट में आप इन ईयरफोन्स को ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप हो सकते हैं इन ईयरफोन से डिसअपॉइंट। अब अगर मैं इन ईयरफोन्स की रेटिंग की बात करूं तो कंफर्ट में मैं इन्हें दूंगा 8 आउट ऑफ 10, बिल्ड क्वालिटी में इन्हें दूंगा 7 आउट ऑफ 10, ऑडियो क्वालिटी में इन्हें दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और बेस में दूंगा मैं 7 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल जिन्हें एक अच्छी ईयरफोन चाहिए और एक्स्ट्रा हैवी बेस नहीं चाहिए, वो आंख बंद करके इन ईयरफोन्स को ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
ड्राइवर्स एक्सेट्रा दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसकी इन्फॉर्मेशन ये सब दी गई है। प्राइसिंग की बात करें तो वैसे थोड़ी हाई लिखी गई है यहाँ पर, बट ये आपको ऑनलाइन 799 तक में ही मिल जाएगी। ऑनेस्टली बताऊं तो क्योंकि इसमें डुअल ड्राइवर्स दिए गए हैं, मैंने इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्ट करी थी, बट कुडोस टू द Xiaomi टीम जिन्होंने इतनी हाई क्वालिटी ईयरफोन्स इतनी लो प्राइस करी है। बॉक्स की तरफ आए तो भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड एक यूजर मैनुअल देखने मिल जाती है, एंड ये दूसरी तरफ ईयरबड्स दी गई है। अब ईयरफोन्स की तरफ आए तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल ही मेटालिक फिनिशिंग में आती है, जो कि अपने आप में ही प्रीमियम होते हैं। ये एंड में आपको ये कार्बन फाइबर डिजाइन भी देखने मिल जाती है। इसे साइड से देखें तो एक साइड कॉन्केव एंड दूसरी साइड कॉन्वेक्स दी गई है, ताकि अब जब इसे मैग्नेटिकली ऐसे अटैच करो तभी भी अच्छे से एक दूसरे से ये फिट हो जाए। तो ओवरऑल अटेंशन टू डिटेल माननी पड़ेगी, काफी बढ़िया दी गई है। अब ऊपर की वायर्स की तरफ आए तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है, काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, एंड नीचे की तरफ में आपको ये 3 बटन लेआउट देखने मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंट्रोल्स मेरे फोन के साथ काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि इसकी बटन्स थोड़ी सी पतली दी गई है, तो मैं कभी कभी पॉज करने की जगह वॉल्यूम बटन प्रेस कर दे रहा था, बट 3 से 4 दिन के यूजेज के बाद मैं इसी कंट्रोल से एक्वेंटेड हो गया एंड फिर वो दिक्कतें नहीं आई। माइक क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल टेकिंग कॉल्स। अब नीचे के वायर्स देखें तो ये आपको नायलॉन ब्लेडेड मिलते हैं, जिससे ये ईयरफोन्स टैंगल नहीं होते हैं, एंड इट मेक्स देम रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। ये प्राइस पॉइंट पे बहुत कम ईयरफोन्स होंगे जो हाई क्वालिटी वायर्स यूज करते हैं। ऑल्सो इसकी 3.5 mm पिन वो भी गोल्ड प्लेटेड दी गई है। अब कंफर्ट की बात करें तो इसके ईयर टिप्स काफी सॉफ्ट एंड हाई क्वालिटी के दिए गए हैं। ये मेरे कानों पे एक बढ़िया फिटिंग दे रहे थे, एंड मैंने इसे घंटों तक विदाउट एनी प्रॉब्लम्स यूज किया है। हाँ, एक चीज नोट वर्दी होगी कि ये थोड़े से भारी है इन कंपैरिजन टू लेट्स से CX180, बट इसकी वेट एकदम नेग्लिजिबल ज्यादा होगी, तो मेरे को पर्सनली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कंफर्ट डुअल ड्राइवर्स होने के बाद भी इतनी अच्छी मिल रही थी, दैट इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयरफोन जो कि होती है इसकी साउंड क्वालिटी, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले द थिंग व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट दिस ईयरफोन्स वाज इट्स साउंड स्टेज। साउंड स्टेज को इजी शब्दों में बोलूं तो म्यूजिक की डेप्थ, मैंने समझ लीजिए अच्छी साउंड स्टेज होने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारी म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन से प्ले हो रही है। आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट कहां प्लेस्ड है। मैंने CX180, वन मोर पिस्टन फिट, सोनी XB50AP एंड सिग्नेचर अकूस्टिक्स एलिमेंट C12 जैसे ईयरफोन्स के साथ इसे कंपैरिजन किया, बट जो साउंड स्टेज और जो डेप्थ मेरे को इस डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स से मिल रही थी ना, बिलीव मी वो और कोई भी ईयरफोन्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। बेस की तरफ आए तो इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बेस काफी पंची है, मतलब अगर आप बेस लवर हो ना, आंख बंद करके परचेज कर लो। आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। मिड रेंज जो कि वोकल्स होती है इस प्राइस पॉइंट पे जितनी बढ़िया मिल रही है ना, वो भी इतने हाई बेस के साथ, वो बहुत सही है। मैंने इसे काफी डिफरेंट सॉन्ग्स के साथ टेस्ट किया है एंड इसकी परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। हाँ, कभी कभी बेस वोकल्स को थोड़ी सी ओवरशैडो कर देती है। मैंने बेस की डिके थोड़ी सी ज्यादा थी, बट दैट वाज नेग्लिजिबल एंड ओवरऑल काफी रिच साउंड देती है। ट्रेबल मैंने जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती है वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी कम लगी, बट हाई ट्रेबल सबको पसंद नहीं है बिकॉज वो कानों को चुभती है। तो आई थिंक फॉर अ प्लेजेंट साउंड एक्सपीरियंस जो आप घंटों तक सुनना पसंद करोगे, उसके हिसाब से इसकी ट्रेबल काफी सही दी गई है। लाउडनेस में इट वाज रियली गुड एंड कोई भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं मिली। साउंड आइसोलेशन भी अच्छी थी, तो बस मेट्रो ट्रेन वगैरह इस सब में बहुत अच्छे से और आराम से यूज कर सकते हो एंड आपको वो बाहर की नॉइजेस नहीं आएगी। अब अगर डिटेल कंपैरिजंस देखें जो ईयरफोन्स मैंने आपको पहले बताया था उसके साथ, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये 1000 के अंदर इजीली वन ऑफ द मोस्ट वेल बिल्ड ईयरफोन्स में से एक है। Sennheiser की वायर आप देख सकते हैं कितनी पतली है, एंड वन मोर एंड सोनी दोनों की वायर्स ब्रेडेड भी नहीं है, तो इसमें मी ईयरफोन्स इजीली जीत जाते हैं। कंफर्ट वाइज ये वन मोर और Sennheiser से थोड़े भारी थे, तो यू कैन से दैट कंफर्ट इज नॉट एज गुड एज देम, बट जो फिटिंग मिल रही है ना, वो ये दोनों ईयरफोन्स के कंपैरिजन में काफी बेटर मिल रही है। सोनी तो इतने बड़े हैं, उसके साथ कंपैरिजन करने का कोई फायदा ही नहीं है। साउंड की तरफ आए तो यहाँ पे ट्रेबल में Sennheiser थोड़े से बेटर परफॉर्म करते हैं, बट मैंने Sennheiser को कुछ समय तक यूज किया है तो मेरे को थोड़ी सी हेडेक मैंने फटी टाइप लगती है बिकॉज ऑफ द हाई ट्रेबल। मे बी मेरे को इतनी हाई ट्रेबल की आदत नहीं है, तो वो चीज मी डुअल ड्राइवर्स में नहीं हो रही थी, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। बेस डिपार्टमेंट में बात करें तो वन मोर को तो इजीली ऐसी चुटकियों में डिफीट कर देता है, एंड Sennheiser, सोनी और ये मी की ये तीनों की बेस मेरे को काफी ज्यादा सिमिलर लगी और बहुत पंची एंड बढ़िया लगी। पर जहां मी आगे निकलती है वो होती है इसकी साउंड स्टेज बिकॉज ऑफ द डुअल ड्राइवर्स, एंड ये उसी के कारण एक काफी अच्छी साउंड एक्सपीरियंस देती है। तो इस कंपैरिजन की एक कंक्लूजन दें तो सारे ईयरफोन्स साउंड क्वालिटी में एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, बट जो एक ऑलराउंडर परफॉर्मर बाहर निकल के आती है वो होती है मी की डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स। दैट इज बिकॉज फॉर एग्जांपल CX180 की ट्रेबल एंड वोकल्स अच्छी होगी, बट उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर दी गई है। वहीं पे Xiaomi की बिल्ड अच्छी है, कंफर्ट भी बेटर है, और एक काफी कम प्राइसिंग में आपको एक प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। दिस इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट द कंपनी Xiaomi। इन लोग हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमेशा अफोर्डेबल प्राइसिंग में देते हैं। आगे बढ़े और मी डुअल ड्राइवर्स की रेटिंग दें तो फॉर प्राइस टैग ऑफ 799, फॉर बिल्ड क्वालिटी आई विल इजीली गिव इट 10/10। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है एंड छोटी से छोटी डिटेल्स की ख्याल रखी गई है, व्हिच इज व्हाई आई रियली लाइक्ड इट। कंफर्ट एंड फिटिंग में आई विल गिव इट 9/10। इन साउंड क्वालिटी
इन द बेस डिपार्टमेंट आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10, इन साउंड स्टेज आई विल गिव इट 9.5 आउट ऑफ 10, मिड रेंज यानी वोकल्स में 8.5 आउट ऑफ 10 एंड ट्रेबल में 8 आउट ऑफ 10। इसकी एक टोटल रेटिंग देखिए तो इट विल बी 9 आउट ऑफ 10। तो कंक्लूजन दें तो द मी डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स आर द बेस्ट ईयरफोन्स यू कैन गेट अंडर ₹1000 because not only are they built really well but they sound fantastic too. I believe they are one of the most value for money pairs you can get right now for this pricing. So क्या आपको ये ईयरफोन्स खरीदनी चाहिए? Heck yes. तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और पैसे भी लगते हैं बिकॉज ये सब ईयरफोन्स हम खुद रिव्यू करने के लिए परचेज करते हैं। तो आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।